कोर्स। पॉलिटी का क्रैश कोर्स आपको पता ही है कि आपके जितने भी एसएससी के एग्जाम्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके सेक्शन के अंदर या जीएस सेक्शन के अंदर। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने पॉलिटी अच्छी खासी कर ली तो आप पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इजीली ठीक हो सकते हैं। जैसे कि अब मई के अंदर एसएससी एमटीएस स्टार्ट हो जाएगा जो जून के अंदर भी चलेगा। जून के अंदर ही सीएचएसएल भी स्टार्ट हो जाएगा आपका टायर 2। जुलाई के अंदर 14 जुलाई से आप सबको पता लग गया होगा आपका सीजीएल का टायर 1 भी स्टार्ट है और टायर 2 के अंदर भी अब जीके की वेटेज अच्छी खासी है। तो स्टैटिक जीके पॉलिटी का क्रैश कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम धीरे धीरे 7-8 वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है और पूरे के पूरे इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल पार्ट पढ़ेंगे। उसके अलावा जो पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल्स होते हैं, सोर्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो वेरियस पावर्स एंड अथॉरिटीज है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले पॉलिटी पढ़ने से शुरू करने से पहले कि पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत क्या है हमको। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कोई भी देश, कोई भी स्टेट या कोई भी एक ग्रुप पीपल का जो होता है उसको गवर्न करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिटिकल सिस्टम हम इतिहास उठा कर देखें तो शुरू से रहा है, बस वो अपने फॉर्म्स चेंज करता रहा है। पहले मोनार्च भी रहा है, उसके अलावा ऑटोक्रेसी भी रही है, उसके अलावा थियोक्रेसी भी रही है और आज के टाइम पर जो मॉडर्न सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम का वो हमारे पास है डेमोक्रेसी, जो कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी फॉलो होता है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हम कुछ नॉर्म्स बनाते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और उन रूल्स रेगुलेशन की वजह से हमारा देश वेरियस एस्पेक्ट्स के अंदर ग्रो कर सकता है, जैसे कि सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, रिलीजियस सिस्टम्स। इन सब के अंदर जब हम धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं तो हमारा देश ओवरऑल डेवलप करता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने एक छोटा सा रिव्यू ले लिया कि पॉलिटिकल सिस्टम क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जो चलता है वो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता था कि गवर्नमेंट बेसिकली क्या होती है। गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी होती है जो हमको गवर्न करती है और गवर्न किस बेसिस पर करती है, गवर्न वो करती है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर। क्योंकि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट शेड्यूल को पढ़ने जा रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी स्टेट या कंट्री को गवर्न करती है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है वो कोई एक इंसान या कोई एक अकेली बॉडी नहीं होती। गवर्नमेंट 3 सिस्टम से बॉडी से मिलकर बनी हुई होती है। वो 3 सिस्टम में बॉडी होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे कि आप ये तीनों देख पा रहे हैं। लेजिस्लेचर के अंदर हमारा आ गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हमारे पीएमपी आ गए, मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि आपके लोकसभा और राज्यसभा के अंदर है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर लॉज बनाते हैं हमारे देश के लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो भी पार्लियामेंट के थ्रू ही होते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है जिसके जब लॉ बन जाता है तो लॉ बनने के बाद उस लॉ को लागू करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव की होती है। एग्जीक्यूटिव के अंदर बहुत सारे वेरियस इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर्स और बॉडीज आ जाती हैं। जुडिशरी काम करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर। अगर कोई भी लॉ जो कि सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है या देश के लिए गलत है तो उस लॉ को चेंज करना या उस लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान हमारा जुडिशरी करता है। अब हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। तो आपने देखा होगा कि जो शेड्यूल्स हैं, पहले बात तो आपके समझ में आनी चाहिए शेड्यूल होता क्या है। शेड्यूल वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर पूरी तरह से नहीं थी, तो उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हमने शेड्यूल्स के थ्रू डिस्कस किया। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शुरुआत में सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, बाद में 4 और शेड्यूल जोड़े और आज हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब शेड्यूल्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास जो 12 शेड्यूल है ये उसकी लिस्ट है। जैसे कि पहला शेड्यूल है हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दूसरा है हमारे पास अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोल्यूमेंट्स। तो पहला वाला कहता है कि जितने भी स्टेट की लिस्ट है, यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट है, वो हमारा शेड्यूल 1 डिस्कस करता है। शेड्यूल 2 अलाउंस, प्रिविलेजेस और एमोल्यूमेंट्स को डिस्कस करता है। शेड्यूल 3 ओथ एंड अफर्मेशंस को डिस्कस करता है। ओथ एंड अफर्मेशंस जो आपके प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या कोई भी बड़ा नेता होता है या कोई भी बड़ा ऑफिसर रैंक का इंसान होता है, वो ओथ एंड अफर्मेशन लेता है। उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल 4 के अंदर है हमारे पास जो सीट्स का एलोकेशन होता है स्टेट या यूटीज के अंदर राज्यसभा में, तो वो किस तरह से होगा वो हमारा शेड्यूल 4 डिस्कस करता है। शेड्यूल 5 हमारा शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करता है। शेड्यूल 6 हमारा जो ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे बेसिकली 4 स्टेट्स में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन में सीधे आ सकता है कि शेड्यूल 6 के अंदर इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है। ठीक है, शेड्यूल 7 के अंदर हम डिस्कस करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, 3 लिस्ट के बारे में बेसिकली, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो अथॉरिटीज गिवन है कि जो सिर्फ यूनियन एक्सरसाइज करेगा, जो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगा, या जिन अथॉरिटीज के ऊपर दोनों का हक होगा, स्टेट का भी और यूनियन का भी। शेड्यूल 8 हमारे को डिस्कस करवाता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कि भारत के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का कंसेप्ट तो हमने आर्टिकल्स में देखा है, लेकिन कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन शेड्यूल 8 के अंदर है। शेड्यूल 9 डिस्कस करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। शेड्यूल 10 डिस्कस करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। शेड्यूल 11 डिस्कस करता है पंचायती राज के बारे में, और शेड्यूल 12 डिस्कस करता है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। अब ये सारे के सारे हमने पढ़ तो लिए, हमें शायद ये समझ में भी आ गए, लेकिन हमारे पास जो मेन काम है वो उनको याद करना है, क्योंकि पेपर में याद करा होगा तभी हम कर पाएंगे। अब एग्जाम के अंदर याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अभी जस्ट आपने पीछे देखा होगा कि कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके अंदर ये वर्ड्स अंडरलाइंड थे, सॉरी बोल्ड थे। ठीक है, तो T स्टैंड्स फॉर टेरिटरीज इन द शेड्यूल 1, E स्टैंड्स फॉर अमेलमेंट्स इन शेड्यूल 2, A स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन इन शेड्यूल 3, R स्टैंड्स फॉर राज्यसभा इन शेड्यूल 4, S स्टैंड्स फॉर शेड्यूल एरियाज इन शेड्यूल 5, O स्टैंड्स फॉर ऑफ फॉर स्टेट्स इन शेड्यूल 6, F स्टैंड्स फॉर फेडरल स्ट्रक्चर इन शेड्यूल 7, O स्टैंड्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन शेड्यूल 8, सिमिलरली L स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स, T स्टैंड्स फॉर डिफेक्शन, P स्टैंड्स फॉर पंचायत एंड M स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपैलिटी। अब टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अगर आपको याद हो गया होगा, अगर आप सिर्फ एक बार आंख बंद करके इनको याद करने की कोशिश करें, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और अपने मन में एक बार इनको दोहरा लें कि T स्टैंड्स फॉर व्हाट, E स्टैंड्स फॉर व्हाट, A स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद आप ये याद करके आगे वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते हैं। तो अब इन कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम ये जानेंगे कि आपको शेड्यूल्स याद हुए या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। शेड्यूल 7 के अंदर क्या है? अगर आप याद करेंगे तो टीयर्स ऑफ आता है 7th नंबर पर, और ऑफ था फेडरल स्ट्रक्चर मींस 3 लिस्ट की बात हो रही थी। तो अब इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर 3 लिस्ट है? अब आप देख पा रहे होंगे तो स्टेट एंड यूनियन लिस्ट क्या ये था? नहीं, डिवीजन ऑफ पावर इनटू 3 स्टेट्स, तो यही आपका सही आंसर है। आप इसको मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली कंटेन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, उसमें शुरुआत में कितने शेड्यूल्स थे? अब आपको पता होगा, हमने बताया था कि शुरुआत में 8 थे, बाद में 12 हुए, तो इसका आंसर होगा 8 शेड्यूल्स। गलत मत करिएगा 12 लगा के, 12 अब हैं, ओरिजिनली 8 ही थे। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर कंटेन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको ये बताना है कितनी लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल के अंदर। तो ऑफ टीयर्स ऑफ ओल्ड, फिर से O आता है, O स्टैंड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बताई थी कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आगे आता है द सब्जेक्ट ओथ्स एंड अफर्मेशन इज इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप याद करेंगे T स्टैंड्स फॉर, E स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर, R स्टैंड्स फॉर, S स्टैंड्स फॉर। जब आप ये सब याद करेंगे तो आपको याद आएगा T स्टैंड्स फॉर टेरिटरीज था, E स्टैंड्स फॉर एमोलमेंट्स था, A स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन था। करेक्ट, A स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन, वो इसके अंदर आ गया, तो इसका आंसर 3rd है। अब आपको बताना है व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल क्या था? तो टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओल्ड का लास्ट वर्ड D बोले तो डिफेक्शन आपका 10th नंबर पर आता है। तो इसके अंदर डिफेक्शन कौन से ऑप्शन में है? B, मीन्स इसका B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर आपके सारे ऑप्शन सही थे, आपके सारे आंसर सही थे, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। Thank you for watching. Subscribe and like for more videos. Thank you.